नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेशियम। तो हम देखेंगे कि पोटेशियम क्या होता है। अभी हम खनिज लवण देख रहे हैं। खनिज लवण में हम काफ़ी खनिज लवण देख चुके हैं। कैल्शियम देख चुके हैं, फास्फोरस देख चुके हैं, लोहा देख चुके हैं और आयोडीन। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेशियम। तो जानेंगे कि पोटेशियम क्या होता है। पोटेशियम की अगर बात करें तो हम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 250 ग्राम पोटेशियम होता है। ठीक है, 250 ग्राम पोटेशियम होता है। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम की कुछ मात्रा कोशिका द्रव में और कुछ मात्रा ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, कुछ मात्रा ऊतकों में पाई जाती है। हमारे बॉडी में तो 250 ग्राम पोटेशियम होता है। ये कुल पोटेशियम का, ठीक है, जो कुल पोटेशियम कितना होता है 250 ग्राम होता है। इस कुल पोटेशियम का 90% पोटेशियम हमारे आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और जो शेष 10% रह जाता है, 10% हमारी सेल्स में, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, इनमें पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम की अगर हम उपस्थिति देखें कि हमारी बॉडी में कहाँ पे कितना होता है पोटेशियम की उपस्थिति, अगर होल रक्त में देखें, पूरे कुल रक्त का पोटेशियम हम देखें तो 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड कुल रक्त का हमारा पोटेशियम होता है। और हमारे रक्त प्लाज्मा में, जो हमारा रक्त सीरम होता है, इसमें कितना होता है 20 mg पोटेशियम पाया जाता है। पर 100 ml का 20 mg हमारे रक्त प्लाज्मा में पोटेशियम पाया जाता है। आरबीसीज में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है 90%। तो जो पोटेशियम होता है हमारे कुल ब्लड का 90% हमारे आरबीसीज में पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको एमजी में देखें तो ये 440 mg पाया जाता है हमारे आरबीसीज में। और मांसपेशियों में पोटेशियम 250 से 400 mg पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में 250 से 400 mg पाया जाता है। तो जो पोटेशियम होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पोटेशियम की जो मात्रा होती है 250 ग्राम पोटेशियम होता है। और पोटेशियम की कुल जो मात्रा होती है, कुछ हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है और कुछ हमारे ऊतकों में पाया जाता है। कुल पोटेशियम का जो 90% भाग होता है वो हमारे आरबीसीज में पाया जाता है और शेष जो 10% बच जाता है वो हमारी सेल्स और जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। अगर हम पोटेशियम की उपस्थिति की बात करें पूरी बॉडी में कहाँ पे कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो जो हमारे होल रक्त का है, पूरे ब्लड का 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये हमारे रक्त में पाया जाता है। और रक्त प्लाज्मा में जो हमारा रक्त सीरम होता है उसमें 20 mg पाया जाता है। आरबीसीज में 440 mg पाया जाता है। मांसपेशियों में 250 से 400 mg पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि पोटेशियम की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है। पोटेशियम की प्राप्ति की बात करें तो इसकी प्राप्ति हमको दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थों से होती है। दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थों से हमको पोटेशियम की प्राप्ति होती है। फलों से होती है और सब्जियों से इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, मक्के का जो आटा होता है, मक्के के आटे इसका अच्छा स्रोत है, पोटेशियम का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। बाकी हमको चाय, कॉफ़ी और कोको चावल से पोटेशियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, पोटेशियम की प्राप्ति देखें तो हम ये दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों से हमको प्राप्त होता है। हमने देखा था कि जो सोडियम और कैल्शियम होता है ये भी हमें दूध से भी प्राप्त होता है। तो जो पोटेशियम होता है ये तीनों भी बेस्ट फ्रेंड आते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। इन तीनों के कार्य भी एक जैसे होते हैं लगभग, और इनकी प्राप्ति भी हमको लगभग एक दूसरे
एक जैसे पदार्थों से होती है। तो जो पोटेशियम की प्राप्ति होती है दूध से बने भोज्य पदार्थों, फलों, सब्जियों, मक्के के आटा, इसका काफ़ी अच्छा स्रोत होता है पोटेशियम का। चाय, कॉफ़ी, कोको, चावल से भी हमको पोटेशियम की प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे कि पोटेशियम के कार्य क्या होते हैं। कार्य की बात करें तो जो हमारे बॉडी में सोडियम और क्लोरीन के भांति ही इसके भी कार्य होते हैं। सोडियम व क्लोरीन की भांति पोटेशियम के भी कार्य होते हैं। ठीक है, इसके कार्य की बात की जाए तो जो पोटेशियम का कार्य होता है, हमने जब सोडियम देखा था कि सोडियम हमने देखा था कि उसमें जो सोडियम होता है अम्ल एवं क्षार के संतुलन में सहायक होता है। तो जो पोटेशियम होता है ये भी अम्ल एवं क्षार को नियमित करने में सहायक होता है। ठीक है, नियमित करने में सहायक होता है पोटेशियम। और शरीर के तरल पदार्थों में पाया जाता है। शरीर के तरल पदार्थों के रूप में रहता है। जैसे हमने देखा कि रक्त में और रक्त प्लाज्मा में ये रहता है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। ठीक है, मांसपेशियों के संकुचन में जो पोटेशियम होता है ये सहायक होता है। जो हमारी मसल्स होती हैं, हृदय गति के नियंत्रण में सहायक होता है। सोडियम में भी हमने देखा था कि जो सोडियम होता है ये हृदय गति के नियंत्रण में सहायक होता है। तो जो पोटेशियम होता है ये भी हृदय गति का नियंत्रण करने में सहायक होता है। और कोशिकाओं के आंतरिक पीएच को नियंत्रित करने में सहायक होता है। आंतरिक पीएच को नियमित करना। ठीक है, इसमें नियमित भी करता है। जो पोटेशियम होता है वो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनका जो आंतरिक पीएच होता है उसको भी ये नियमित करने में सहायक होता है। ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है तो वो हमारे यकृत में जाके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और जिस अवस्था में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस टाइम में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटकर हमको एनर्जी देने का कार्य करता है। तो ग्लाइकोजन के संश्लेषण में जो होता है पोटेशियम सहायक होता है। जब हमारी बॉडी में पोटेशियम होगा तभी हमारे से ग्लाइकोजन का संश्लेषण हो पाएगा। तो अगर जब 1 ग्राम ग्लाइकोजन का जब संग्रह होगा हमारे यकृत में 1 ग्राम ग्लाइकोजन का जब संग्रह होगा तो हमको 14 mg पोटेशियम की प्राप्ति होगी। ठीक है, 14 mg पोटेशियम की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम ग्लाइकोजन के संग्रह से हमको 14 mg पोटेशियम की प्राप्ति होती है। और ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। विकास में सहायक होता है पोटेशियम। तो जो पोटेशियम की जो कार्य होते हैं हमारे बॉडी में लगभग सोडियम और कैलोरीन की भांति होते हैं। ये अम्ल एवं क्षार के संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। शरीर के तरल पदार्थों के रूप में यह रहता है। मांसपेशियों के संकुचन में पोटेशियम सहायक होता है। हृदय गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कोशिकाओं के आंतरिक पीएच को नियंत्रित करना और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है। और 1 ग्राम ग्लाइकोजन के संग्रह से हमको 14 mg पोटेशियम की प्राप्ति होती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में पोटेशियम सहायक होता है। आगे हम देखेंगे कि पोटेशियम की कमी से क्या होता है। पोटेशियम की कमी की अगर बात की जाए, पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। कैलेमिया कहते हैं। ठीक है, जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। हाइपोकैलेमिया क्या होता है? इस जो हाइपोकैलेमिया होता है इसमें जो हमारा रक्त सीरम होता है इसमें पोटेशियम की मात्रा जो होती है वो सामान्य से कम हो जाती है। पोटेशियम की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। ठीक है, सामान्य से कम हो जाती है।
जो हमारे रक्त सीरम में पोटेशियम की सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होते हैं 20 mg होती है। तो जो हाइपोकैलेमिया होता है इसमें क्या होता है, हमारे जो रक्त सीरम होता है इसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि 20 mg से कम हो जाता है। अगर 20 mg से हमारे रक्त सीरम में पोटेशियम की मात्रा कम हो जा रही तो हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि पोटेशियम की कमी के कारण क्या है। पोटेशियम की कमी के कारण, ठीक है, पोटेशियम की कमी के कारण की बात करें तो जो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, ठीक है, हार्मोन के अत्यधिक स्रावन से, अत्यधिक श्रावण से जो पोटेशियम की कमी हमको देखने को मिलती है। और जो कॉर्टिकल हार्मोन्स होता है इससे कौन सा सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे बॉडी होती है उसमें पानी भर जाता है, और अगर पानी भर जाता है तो पानी हमारे यूरिन और पसीने के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगता है। इसी से हमको पोटेशियम की कमी देखने को मिलती है। जब हमारी बॉडी में एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के अत्यधिक स्रावण होगा, इसका स्रावण अधिक होगा तो हमको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। और एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स में क्या होता है, इसको हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में होता है कि जो हमारा बॉडी होता है उसमें पानी भरने लगता है। और क्या होगा, मूत्र के बार बार त्याग से, ठीक है, बार बार मूत्र त्याग से भी पोटेशियम की कमी देखने को मिलती है। लंबे समय तक जब डायरिया रहता है, लंबे समय तक डायरिया रहने से भी पोटेशियम की कमी हो जाती है। फैमिलियल पेरिकार्डियक, जब फैमिलियल पेरिकार्डियक से पक्षाघात हो जाता है तब भी हमको पोटेशियम की कमी देखने को मिलती है, होने पर पोटेशियम की कमी होती है। तो जो पोटेशियम की कमी होती है, पोटेशियम की कमी को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। इसमें जो हमारा रक्त सीरम होता है इसमें पोटेशियम की मात्रा सामान्य से कम हो जाता है। जो सामान्य हमारी बॉडी में पोटेशियम की, रक्त सीरम में पोटेशियम की मात्रा होती है 20 mg होती है। तो जब हमें 20 mg से कम पोटेशियम की मात्रा हो जाएगी तो हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। पोटेशियम की कमी के कारण की बात करें तो पोटेशियम की कमी के कारण के लिए जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है ये इसके कारण, इसके कमी का एक कारण है। जब इसका अत्यधिक स्रावण हो जाता है, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन का जब अत्यधिक स्रावण हो जाता है तो हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है। जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स होता है इसके अधिक स्रावण से कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम में होता है कि हमारी बॉडी में पानी भर जाता है। जब हमारे दूसरा कारण है कि जब हमारे बॉडी में बार बार हम मूत्र त्याग करते हैं तो उससे भी हमको पोटेशियम की कमी हो जाती है। लंबे समय तक अगर डायरिया है तो उससे भी हमको पोटेशियम की कमी होती है। फैमिलियल पेरिकार्डियक से जब पक्षाघात होता है तब भी पोटेशियम की कमी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि पोटेशियम की कमी के लक्षण क्या हैं। जब हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो इसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ये देखेंगे पोटेशियम के कमी के लक्षण, ठीक है। ये तो हमने देखे थे कि कारण क्या है, ठीक है, ये हमने कारण की बात की थी कि कारण क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, ठीक है। अगर पोटेशियम की कमी के लक्षण देखें तो जो हमारी मांसपेशियां होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी, मांसपेशियां कमज़ोर होना, ठीक है। जो हमारी मांसपेशियां थी उसमें पोटेशियम की कितनी मात्रा थी, हमारे मांसपेशियों में पोटेशियम की 250 से 400 mg पोटेशियम की मात्रा हमारे मांसपेशियों में रहती है। और जो व्यक्ति होगा जिसको भी पोटेशियम की कमी हो रही है उसके लक्षण क्या देखने को मिलेगा, व्यक्ति जो होगा उसको चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, आलस्य देखने को मिलेगा, और उसकी जो हृदय गति होगी यह असंतुलित रहेगी। हृदय की धड़कन असंतुलन रहना, की गति में असंतुलन, ठीक है। हृदय गति जो होगी उसमें असंतुलन देखने को मिलेगा। तो हमने देख लिया कि पोटेशियम की कमी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। पोटेशियम की कमी के कारण देख लिया और पोटेशियम की कमी के लक्षण भी देख लिया कि पोटेशियम की कमी से जो होता है हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति में आलस्य देखने को मिलता है, और हृदय की धड़कन उसकी क्या होती है, असंतुलित देखने को मिलती है। तो ये तो हमने देख लिया कि पोटेशियम की कमी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि पोटेशियम की अधिकता से क्या होता है। अगर हम पोटेशियम की अधिकता की बात करें, जब हमारी बॉडी में पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया बोलते हैं,
ठीक है। पोटेशियम की अधिकता को हाइपरकैलेमिया बोलते हैं और पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि हाइपोकैलेमिया में देखा था कि 20 mg से हमारे रक्त सीरम में पोटेशियम की मात्रा कम हो जा रही थी, 20 mg से कम हो जा रहा था, यानी कि 10 mg 5 mg ऐसा हो जा रहा था। लेकिन हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, इसमें जो हमारा रक्त सीरम होगा, रक्त सीरम में पोटेशियम की मात्रा 20 mg से अधिक हो, 30 40 50 mg देखने को मिलेगा। पोटेशियम की मात्रा 20 mg से अधिक हो जाएगी, ठीक है। अधिक होना, इसी को हम हाइपर कैलेमिया बोलते हैं कि जब हमारे रक्त सीरम में पोटेशियम की मात्रा 20 mg से अधिक होगा, उसी को हम हाइपर कैलेमिया बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि पोटेशियम की अधिकता के क्या कारण हैं। पोटेशियम की अधिकता के कारण, ठीक है। अगर पोटेशियम की अधिकता की बात की जाए, जो एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है, इसके अल्पस्रावन से पोटेशियम की अधिकता देखने को मिलेगी। एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के अल्पस्रावन से, ठीक है। अल्पस्रावन से क्या होता है, पोटेशियम की अधिकता देखने को मिलती है। और एडिनल जो कॉर्टिकल हार्मोन्स है, जब इसका अल्पस्रावन होता है, जब इसकी कमी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है, एडिसन्स बीमारी होती है, ठीक है। एडिसन्स बीमारी होती है। और एडिसन्स बीमारी में क्या होता है, हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम का जमाव हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम का जमाव हो जाता है, पोटेशियम का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो जो पोटेशियम की अधिकता से क्या होता है, जो पोटेशियम की अधिकता कैसी होती है, जो एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, इसकी जब अल्पस्रावन होता है तो एडिसन्स बीमारी होती है। लेकिन जब एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का स्रावन अधिक होता है तो कुशिन सिंड्रोम देखने को मिलता है। और पोटेशियम की अधिकता को हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो जो एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसको हम क्लियर करेंगे। एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है। जब एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की अधिकता होगी तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, एडिसन्स रोग होता है। एडिसन्स रोग में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो पोटेशियम है उसका अधिक जमाव हो जाता है। लेकिन जब एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की कमी होगी तो तब क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। हाइपोकैलेमिया होता है। और इसमें कौन सा रोग होता है, कुशिन सिंड्रोम रोग होता है। कुशिन सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में एडिशंस में क्या हो रहा था, हमारे बॉडी में पोटेशियम का जमाव हो रहा था, ठीक है। पोटेशियम का जमाव अधिक हो जा रहा था, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरकैलेमिया बोल देते हैं। लेकिन हाइपोकैलेमिया कुशिन सिंड्रोम में क्या होगा, हमारे बॉडी में जल का जमाव हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में अधिक पानी भर जाएगा तो उससे जो पानी होगा हमारी यूरिन और पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। अगर जब यूरिन और पोटेशियम पसीने के माध्यम से हमारा पोटेशियम जब बाहर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाएगी। पोटेशियम की कमी को ही हम हाइपोकैलेमिया बोल रहे हैं। और इससे जो रोग होता है कुशिन सिंड्रोम होता है। और कुशिन सिंड्रोम में हमारी बॉडी में जल का भराव हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। और दूसरा कारण कौन सा है पोटेशियम की अधिकता के लिए, दूसरे कारण की हम बात करें तो पोटेशियम की अधिकता और किससे होती है, बिक्का घास से। जब हमारे किडनी, बिक्का क्या होता है, किडनी होती है, ठीक है। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो किडनी फेल हो जाने पर मूत्र द्वारा पोटेशियम का निष्कासन नहीं होता है। पोटेशियम का निष्कासन नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारी किडनी फेल हो जाएगी तो जो हमारा यूरिन होगा वो नहीं बन पाएगा। अगर वो नहीं बन पा रहा है तो हमारे यूरिन के माध्यम से पोटेशियम हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, निष्कासन नहीं हो पाता है। और इससे क्या होगा, हमारे रक्त में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे हमारे पोटेशियम
रक्त में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, मात्रा बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि पोटेशियम की अधिकता के जो कारण है वो कौन कौन से हैं। एक तो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का अल्पस्रावन होता है। जब एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का अल्पस्रावन हो रहा है, जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है इसका हमारे लिए अधिक स्रावन भी सही नहीं है, अल्प स्रावन भी सही नहीं है। जब इसका संतुलित वे में इसका स्रावन हो रहा है तो वो हमारी बॉडी के लिए सही होता है। तो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के अल्पस्रावन से भी हमारी बॉडी में पोटेशियम की अधिकता हो जाती है। और बिक्का घात, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है उससे भी हमारे बॉडी में पोटेशियम की अधिकता हो जाती है। जब किडनी फेल हो रही है उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिन नहीं बन पाता है, और यूरिन नहीं बन पा रहा है तो पोटेशियम हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। पोटेशियम हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो उसके बाद कहाँ चला जाता है, वो हमारे रक्त में चला जाता है, और हमारे रक्त में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। और जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ जा रही है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरकैलेमिया बोल रहे हैं। ठीक है, और हाइपरकैलेमिया में जो रोग हमको देखने को मिल रहा है वो कौन सा देख रहा है, एडिसन्स की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो पोटेशियम के अधिकता के लक्षण है इसमें क्या हो रहा है, हमने देखा कि मानसिक व्याकुलता होती है, चेतना शून्य हो जाती है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, नाड़ी संबंधी रोग देखने को मिलते हैं, और मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। तो जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम की जो मात्रा हमको चाहिए होती है वो अच्छी मात्रा में चाहिए होती है। हम पोटेशियम के कारण देख चुके हैं, पोटेशियम की अधिकता को हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, और पोटेशियम के अधिकता के लक्षण क्या है ये भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पोटेशियम का उत्सर्जन हमारी बॉडी से कैसे होता है। अगर पोटेशियम का निष्कासन की बात करें, ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो मूत्र द्वारा ये 95% हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और मल द्वारा ये 5%। ठीक है, अगर इसका उत्सर्जन की हम बात करें, हमारी बॉडी से पोटेशियम की मात्रा बाहर कैसे निकलती है, अगर अधिक हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो उस स्थिति में 95% जो पोटेशियम होगा हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, और मल के थ्रू 5% हमारी बॉडी से पोटेशियम बाहर निकलता है। तो आज हमने देखा पोटेशियम, पूरा कंप्लीट देखा कि पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में जानी पोटेशियम के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।